Hello everyone. Yes, we are going to talk about the Mohata Palace. As in the thumbnail, you can see that. Mohata Palace बहुत सारे नामों के लिए जाना जाता है. Being haunted or either being the symbol of culture या ऐसे artifacts जो कहीं और मौजूद नहीं. मैंने Mohata Palace physically खुद visit किया है. सो आई कैन नो कि वाकई वहाँ क्या है. मैंने कोई भी चीज़ इंटरनेट से नहीं पढ़ी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई पॉडकास्ट या कोई ऐसी रील्स या क्लिप्स नहीं देखी और उनके ऊपर बैठ के यहाँ बात नहीं कर रहा. बट आई एम गोना शेयर माई रियल एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ जाके देखा, जो मैंने वहाँ जाके महसूस किया. आई एम गोना टेल यू दैट. फर्स्ट लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ मोहता पैलेस. कि मोहता पैलेस आया कहाँ से, बना कब, किसने बनाया. सो इट वॉज क्रिएटेड इन 1927 बाय शिव रतन मोहाटा. एज यू कैन नो द नेम, मोहाटा पैलेस उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया. एंड ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो समर हॉलीडेज आके बना सकें. या इट वाज कॉल्ड अ समर होम फॉर शिवरतन मोहाटा. द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम अहमद हुसैन आगा वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पैलेस. उन्होंने इसको बनाना 1972 में ही शुरू किया था. इसके लिए येलो गिजरीज और पिंक स्टोन करके पत्थर जो इसमें लगे हैं जिससे ये बनाया गया है वो जोधपुर से मंगवाए गए थे. सो ये पूरा का पूरा पैलेस अपने आप में ही एक नायाब है, ना कि सिर्फ इसके अंदर की चीज़ें बल्कि इवन द मटेरियल ऑफ द पैलेस. और अहमद हुसैन आगा का ये सबसे यूनिक और सबसे मुश्किल काम था. आज तक जितने भी आर्किटेक्ट्स उन्होंने बनाए, मोहता पैलेस उनका सबसे बेस्ट वर्क था. अब आते हैं इसकी फर्दर हिस्ट्री पे कि मोहटा पैलेस में रिहाइशगाह थी मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की. तो हाँ, ये सच है. और वो अकेली इस घर की ओनर नहीं थी बल्कि पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट भी इसके अंदर शामिल थी फ्रॉम 1947. इन 1964 जब मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की डेथ हुई, इट वॉज हैंडेड ओवर टू शीरीन बाई. शी वॉज द सिस्टर ऑफ फातिमा अली जिन्ना. एंड आफ्टरवर्ड्स इन 1980 जब उनकी भी वफात हो गई तो ये पूरा का पूरा पैलेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया गया था. बट नॉट टोटली, दे हैव नॉट परचेज्ड इट येट. इसलिए इसको 1995 तक सील करके रखा गया था. एंड इन 1995 ये सील हट गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पूरा परचेज कर लिया था फॉर 6 मिलियन रुपीज़. एंड इफ़ वी से 6 मिलियन रुपीज़ इन PKR एट दैट टाइम इसकी कीमत जो उन्होंने चुकाई दैट वाज 60 लाख रुपए. और सिर्फ 60 लाख रुपए में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको परचेज़ किया था, विच इज़ लाइक 18,500 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है. तो ये काफ़ी बड़ा है इन द लैंड एरिया. एंड इफ़ यू गो ओवर देयर यू कैन फिजिकली सी कि हाँ वाकई पार्क जो इसकी पूरी बुनियाद है इट इज़ वेरी लार्ज. और 1995 में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको परचेज़ किया, इसको डायरेक्टली पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था. इट वॉज इन कंस्ट्रक्शन फॉर 4 years, लाइक 1999 तक ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन में था. एंड आफ्टरवर्ड्स इसको पब्लिक के लिए खोला गया सो दे कैन सी व्हाट इज़ इनसाइड द मोहता पैलेस. अब आते हैं उस पार्ट पे जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता कि मोहता पैलेस के अंदर क्या है. ऐसी 3-4 चीज़ें हैं मोहता पैलेस के अंदर जिनको देख के मैं खुद हैरान था कि वो वहाँ मौजूद हैं. एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि उस टाइम की हिस्ट्री इस पैलेस के अंदर है जो शायद किसी और म्यूज़ियम में नहीं लिखी गई है, नाम मेंशन की गई है. अब मैं एक नाम लूँगा एंड द नेम इज़ ज़ियाउद्दीन बर्नी. ज़ियाउद्दीन बर्नी वो फोटोग्राफ़र थे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल तस्वीरें लिया करते थे. कहीं वो इवेंट में हो, खिताब कर रहे हो, उनकी पर्सनल फोटोग्राफी हो इन हिज ऑफिस, ये सब कुछ उन्होंने अपने ही कैमरे से शूट किया था. और एक मज़े की बात, उनका सारा इक्विपमेंट, हर एक फ़िल्टर, हर एक कैमरे की रील्स, क्योंकि उस टाइम 1950s में यू नो दे हैव टू हैव रील्स जिसके अंदर फिर तस्वीर धुला करती थी. तो हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है और बेहद नायाब है. यहाँ तक कि ही वॉज़ वन ऑफ द 3rd मोस्ट नोन फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड. और वो खिताब और वो तमगे वो सब भी उस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं. मोहता पैलेस के अंदर इतने राज हैं. लाइक आई वाज रियली आइदर टेरिफाइड और अमेज्ड कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं. और सिंधी कल्चर की बात करें तो मोहता पैलेस के अंदर ज़रबफ्त जोगा, काफ़ी मुश्किल नाम है, एज वी कैन से इन द इंग्लिश लैंग्वेज, रोब, जो मोस्टली अंग्रेज़ रात के वक्त सोने के लिए पहनते हैं. सिंधी कल्चर में वहाँ पे एक ज़रबफ्त रोब है जो कि एक अलग ही इमेजिनेशन से बनाया गया. लाइक नॉट इमेजिनेशन बट इफ़ यू फिज़िकली विजिट ओवर देयर तो
उसकी लेंथ, उसका मटेरियल, उसका साइज, इट्स लाइक अमेजिंग। और वो हाथों से बनाया गया है। और बनाया कैसे गया है, वहाँ इतने सारे सिंधी कपड़े हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने पहने हैं, और वो कल्चर वहाँ मौजूद है। लेकिन वहाँ एक और चीज़ है जो शायद किसी को भी नहीं पता, एक ऐसी मशीन, एक ऐसी मैनुअल एम्ब्रॉयडरी की मशीन जो शायद किसी ने ना कभी आंखों से सामने से देखी होगी, ना कभी इसके बारे में सुना होगा। द बनारस जैक्वार्ड हैंडलूम। ये मशीन कम से कम हाइट में 12 फीट लंबी और चौड़ाई में 20 फीट लंबी है। अगर आप वहाँ जाके इसको देखें तो यकीन मानेंगे उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि आपको मशीनरी से इसकी प्यार हो जाए। और इसको इतना साफ़ सुथरा रखा गया है, हर एक धागा, हर एक चीज़, हर एक इसके पार्ट्स इतने क्लीन एंड नीट हैं कि ऐसा लगता है कि अभी अभी फैक्ट्री से बनकर आई है। और ये सब कुछ आज से 70-80 साल पुराना है जो वहाँ रखा हुआ है। और ये मशीन अपने वक्त की सबसे पहली हाथ से एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीन थी, लाइक मैनुअल मशीन्स। एंड इस पे जो काम करते थे वो सारी वुमेंस थी सिंधी कल्चर की, जो सिंधी जोड़े बनाए जाते थे, सिंधी पग हो गए, जितनी भी सिंधी रिलेटेड चीज़ें होती थी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, वो सब कुछ इससे ही हाथ से बनाया जाता था। और इस पैलेस के अंदर वो ओरिजिनल ज्वेलरी भी मौजूद है जो मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना और उनकी बहन शीरीन भाई ने कभी वेयर की थी। जी हाँ, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूँ, आई हैव सीन इट विद माई आइज़। वहाँ पे सब कुछ मेंशन है एंड बिलीव मी इट इज़ ब्यूटीफुल। आप एक दफ़ा उसको देखेंगे, यू कैन नॉट मूव योर आइज फ्रॉम इट। सो व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज सच ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि शायद हमें ना किताबों में पढ़ाया गया है, ना हमें इसके बारे में कभी बताया गया, ना न्यूज़ पे, ना किसी भी पोस्ट के ऊपर। या इज इट इट इज़ अ हॉन्टेड हाउस इन अ फैक्ट। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट आई फेल्ट ओवर देयर। सो दैट वाज आल्सो टेरेबल एंड वेरी घोस्टली एक्सपीरियंस, बट राइट नाउ आई एम गोना टेल यू द आर्टिफैक्ट्स। एक और मज़े की बात है जो शायद किसी ने मेंशन नहीं करी होगी मोहाटा पैलेस को विजिट करने के बाद, वहाँ पे बुधा भी रखे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, स्टैच्यूज लाइक बुधा, मॉन्क, इन सब के बारे में। बट वो बुधा रिप्रेजेंट करते हैं गांधरा सिविलाइजेशन को। या इफ़ यू गूगल गांधरा सिविलाइजेशन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ये 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के दरमियान मौजूद थी। क्योंकि इन 90s और 80s ये पाकिस्तान या इंडिया नहीं कहलाया जाता था, ना अफगानिस्तान कहलाया जाता था। बिफोर दैट इट वाज जस्ट अ सिविलाइजेशन, और वो सिविलाइजेशन इस ज़मीन पे मौजूद थी जहाँ हम आज बैठे हैं। और ये अभी तक मौजूद क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री ने ये कमिटमेंट की थी फॉर प्रोमोटिंग द गांधरा सिविलाइजेशन एंड इट्स आर्ट। गांधरा इज़ नॉट अ रिलीजन एट अ पॉइंट, बट इट इज़ अ आर्ट। कैसे? क्योंकि इसके अंदर मुद्राज हैं। एज वी नो इन दी चाइनीज़ एंड जापानीज़ एंड अदर कल्चर्स, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्राज होते हैं जो आपको हील या इनर पीस देने के लिए मौजूद होते हैं। सो गांधरा इज़ वन ऑफ देम। द मीनिंग ऑफ गांधरा इज़ लाइक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स और एनी सिंगल ह्यूमन बींग ऑल्सो। और मोहाता पैलेस के अंदर उनकी असली स्टैच्यूज मौजूद हैं, द बुधा। इफ़ यू विजिट ओवर देयर यू विल गेट टू नो कि उनके हाथों से क्राफ्टेड ये स्टैच्यूज वहाँ पे मौजूद हैं। एंड आई हैव सीन देम, एंड आफ्टर सीइंग देम दे वर सो रियलिस्टिक दैट आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। आई वॉज लाइक टेरिफाइड आफ्टर सीइंग देम। वो इतने रियलिस्टिक रखते हैं चेहरे से, लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन देम, टू बी ऑनेस्ट, यू जस्ट हैव टू विजिट देम। वहाँ 2 तरह के मुद्रास के बारे में बात की गई है जो स्टैच्यूज इस वक्त मोहाता पैलेस में मौजूद हैं, दीपांकरा और द अबाया मुद्रा। दीपांकरा रिप्रेजेंट करता है द लाइव्स ऑफ बुधा को, जो सिद्धार्था से रिप्रेजेंट होता है। ये कुछ नाम थे उन बुधास के जो पहले जिंदा थे, लेकिन उन्हीं की सिविलाइजेशन से आगे जाके ये बुधास बने। और इस एक बुधा को कहते हैं दीपांकरा, जो कि इस वक्त मोहाता पैलेस में मौजूद है। आई कुड नॉट शो यू द इमेजेस और एनीथिंग बिकॉज वहाँ पे इस चीज़ की सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि नॉट ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनी कैमराज विद यू इन द पैलेस। सो really sorry for that. And there is another statue, the Abhaya Mudra. वो सबसे biggest statue है उस म्यूजियम के अंदर, which represents peace and friendship. But came to know these are so old. ये 1000 साल पुरानी statues हैं जो वहाँ रखी गई हैं। I don't know either शिवरतन मोहाटा ने वो वहाँ रखी या अहमद हुसैन आगा ने, the architect who built this palace, but they are over there. And being over there they represent something way more older जो हम सोच भी नहीं सकते। And now come to the part जहाँ बहुत सारी various stories बनी हैं। Yes, the
हॉन्टेड हाउस मोहाता पैलेस। इसको ये क्यों कहा जाता है? एट अ प्लेस वेयर जहाँ पे 6 बजे ये म्यूज़ियम बंद कर दिया जाता है और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। आई हैव टॉक टू द गार्ड्स personally. I will not show their clips or anything because they were very private about it. Mahata Palace does have something in it, and either is something black or white, I don't know. कि वहाँ पे जो भी है या जो भी हैं, even I'm talking about this in an empty room and I'm scared. So something is over there because when you enter the Mahata Palace, when you submit your phones over there on the counter, when they say you go straight and turn right, वो पहला रूम इट हैज़ एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो शायद आप कभी बाहर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होगा. बट वंस यू स्टार्ट वॉकिंग ओवर देयर यू विल फील अ वेव ऑफ डिप्रेशन, अ वेव ऑफ सैडनेस. लाइक मैं वहाँ जब मौजूद था आई फेल्ट सैड. I don't know. Even I was happy and smiling कि I'm finally visiting the Mohata Palace, but I was sad for no good reason. The atmosphere over there, suddenly the temperature is low. समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या. So something is over there. I have not seen it with my eyes and I hope मैं कभी ना देखूँ ऐसी कोई चीज़. But जितने भी लोग वहाँ जाने वाले हैं या जाकर आ चुके हैं, they should know that there is something over there. और इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं. जितने लोग वहाँ रहते थे, मोस्टली लोगों ने पॉडकास्ट में बोला है या किसी रील्स एंड क्लिप्स में बोला है. वहाँ पे जो लोग काम करते थे, आसपास रहते थे, औरतों की गाने की आवाज़, पत्थरों के लगने की आवाज़, सडनली वॉइसेस. इट इज़ समथिंग ओवर देयर, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट, बट आई हैव फेल्ट इट. सो मे बी आफ्टर गोइंग वंस आई एम नॉट गोना गो अगेन. मैं इतना सीरियसली ये कह रहा हूँ कि I will not ever go again to the Mohata Palace. I have seen it once. I know what is over there. And now I'm satisfied because I don't want to go because of the pressure. What I felt, the sadness I felt, the depression I felt. I never felt it in a normal place. किसी भी म्यूजियम जाएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा फील करूँगा मैं. You should be amazed by the portraits, by the artifacts जो वहाँ पे मौजूद हैं, whatever there is. But that emotional wave was something else because you can feel that you are not feeling that, but ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस करवा रही है कि you have to feel sad. So whoever goes over there after watching this video, I have a strong disclaimer for this: don't go alone. I went alone just to enjoy the moment, but I didn't enjoy the moment. I felt really terrified. I feel sad. And I have a question to all the people: why cannot we bring cameras over there? I don't know, maybe it's too private or the collection of their own personal belongings are also over there. But मैं इतना ही बोलूँगा कि once in a lifetime experience you should visit to Mohata Palace. It's not very far. आप क्लिफ्ट 3 तलवार से होते हुए आगे जाएंगे, सदर की मोबाइल मार्केट से सीधा आगे जाएंगे तो Mohata Palace आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. But in the end इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेस ऑन पाकिस्तान, कराची जो मौजूद हैं, जिसके बारे में मोस्टली लोग अवेयर ही नहीं हैं. दे आर मोस्टली अवेयर अबाउट द कायद-ए-आज़म का मज़ार या PAF म्यूज़ियम. बट मोहता पैलेस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट प्लेस टू विजिट एंड आई रिकमेंड just once to go over there, but not alone, with a group or with bunch of friends, but don't go alone. So yeah, that's my disclaimer for this. And as long as I've seen it, I believe the things in it are worth millions. Yeah, अगर उन चीज़ों को निकाल के ऑक्शन किया जाए, करोड़ों की चीज़ें हैं. and I can really explain क्यों हैं. because if you visit physically, that is the only option, because वहाँ cameras वगैरह तो allow नहीं है. I'm really sorry in the end of the video that I could not show you the real image that I have captured in there with my eyes, but not with my phone because they have taken it that. I really want to make more videos and I'm gonna be making more videos, so I want you to just subscribe my channel, like it, follow it, whatever you wanna do. Notification bell दबा दो, comment करो, like करो, share करो. So yeah, a lot of things are up to come and this is my फर्स्ट एक्सप्लोरेशन वीडियो. बाकी रील्स वगैरह ये चीज़ें बनाना तो बहुत ही सिंपल है, बट फिजिकली एडवेंचर, दीज थिंग्स आर रियली स्पेशल. So I hope you found this video also special, knowing about all of the things that I have shared my experience with you. So bye for now.